हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? गाइस, आज मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए जो केक बनाना सीखना चाहते हैं, एकदम बिगनर्स हैं, उन्हें अभी नहीं पता कि किस चीज का कौन सा सामान लेना चाहिए केक के लिए और कौन सा नहीं। एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग में केक बनाना सीख रही थी तो मुझे किसी ने गाइड नहीं किया और मैंने किसी से क्लासेस नहीं लिए, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे केक के लिए कौन कौन से बर्तन लेने चाहिए और क्या लेना चाहिए। तो ये वीडियो आज उन्हीं लोगों के लिए है जो केक बनाना सीखना चाहते हैं और उन्हें कंफ्यूजन है कि वो कौन सा सामान ले और कौन सा नहीं। मैं बर्तनों के बारे में बताऊंगी, ना कि रॉ मटेरियल के बारे में जैसे प्रीमिक्स या फिर मैदा वगैरह, इन सब के बारे में नहीं है। आज ये बर्तनों की हम कौन कौन से बर्तन यूज करते हैं केक बनाने में, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो ये देखना चाह रहे हैं कि उनको कौन कौन से बर्तन की जरूरत पड़ेगी अगर आप एक बेसिक एक नॉर्मल सा केक बनाना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है गाइस कि सभी के घर में गैस तो होगा, और मेरे पास तो इंडक्शन है, मेरे पास गैस नहीं है, मैं इंडक्शन में बनाती हूँ या फिर ओटीजी में बनाती हूँ। मेरे पास इंडक्शन और ओटीजी है। अगर किसी के पास इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज भी है ना, तो भी आपका केक बन जाएगा, ठीक है। तो आपको गैस होना जरूरी है, या फिर आपके पास इंडक्शन हो, या फिर आपके पास ओटीजी हो। तो मोस्टली सभी के घर में गैस होता है, तो आप गैस में भी केक बेक कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि हम जो मटेरियल जैसे केक बनाने के लिए जो मैदा यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं, उसको कैसे वेट करें, कैसे मेजरमेंट लें कि हमारा केक एकदम परफेक्ट बने। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है हमें इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल। एक होता है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल, ये है इलेक्ट्रॉनिक किचन स्केल, ठीक है। तो मैं तो इसको मेजरिंग स्केल ही बोलती हूँ और कुछ नहीं बोलती। वेटिंग मशीन भी बोल लेती हूँ या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोल लेती हूँ। तो मैं इसका यूज करती हूँ। आप चाहें तो जो कप्स आते हैं ना, मेजरिंग कप्स, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो तो सेकंड नंबर पे आता है, ये आपके पास होना जरूरी है, तभी आपका केक परफेक्ट मेजरमेंट से और परफेक्ट तरीके से बनेगा आपका केक। देन थर्ड आता है हमारा कि केक को हम बेक कैसे करेंगे, और केक का जो मटेरियल हम लेंगे, मैदा वगैरह या प्रीमिक्स वगैरह जो भी, तो हम उसको किस में मिक्स करेंगे वगैरह वगैरह। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा ये बाउल। तो इस बाउल में ही हम मेजरमेंट लेते हैं मैदा का, शुगर का। अगर हम स्क्रैच से केक बना रहे हैं तो हमें मेजरमेंट लेके इसमें लेना पड़ेगा, और अगर प्रीमिक्स बना रहे हैं तो प्रीमिक्स भी एक बाउल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये बाउल की जरूरत पड़ती है। फिर ये एक हैंड विस्कर बोलते हैं इसको सारा मटेरियल को मिक्स करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये हैंड विस्कर की आपको जरूरत पड़ेगी। देन आपको एक स्पैचुला की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सही है। इससे सारा जो भी आपका मटेरियल रहता है ना, तो वो सारी चीजें इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको और नीट एंड क्लीन होता है, तो मेरे हिसाब से ये आपको चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। देन आता है आपके पास होना चाहिए ये केक मोल्ड। ये केक मोल्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। देन आप बटर पेपर यूज करेंगे और इसमें लगाने के लिए, ताकि आपका केक बैटर जो है, आपने केक का बैटर जो बनाया वो चिपके ना। तो उसके लिए बटर पेपर आपको जरूरत पड़ेगी, और बटर पेपर को कटिंग करने के लिए सीजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप बटर पेपर नहीं लगाना चाहते हैं तो ना लगाएं, आप इसमें तेल और मैदा लगा के भी, इस मोल्ड में तेल और मैदा लगा के भी आप इसको बेक कर सकते हैं, बैटर को बेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जब आपका केक बेक हो गया उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका केक पका है या नहीं, अंदर से कच्चा तो नहीं रह गया। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टूथपिक, ठीक है। तो ये है टूथपिक। इससे हम इसको अंदर डाल के, बैटर के अंदर डाल के, जो केक का बेस बनाया है उसके अंदर डाल के चेक करते हैं कि हमारा केक परफेक्ट बेक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसकी जरूरत भी पड़ती है हमें। अब आता है जो केक का बेस हमने रेडी किया उसको कट करने के लिए, लेयर बाई लेयर कट करने के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी केक बेस बोर्ड की, ठीक है। तो ये होता है केक बेस बोर्ड, ये होता है केक बेस बोर्ड। इसमें आप अपना केक रखते हैं और उसके बाद आप इस केक के बेस को कट करते हैं। तो कट करने के लिए मैं कैसे कट करती हूँ वो मैं बताती हूँ कि मैंने इसके ऊपर केक रखा, अपना केक का बेस रखा। उसके बाद इस नाइफ से मैंने
केक के बेस के चारों साइड से निशान लगा दिया, ठीक है। फिर इस थ्रेड की मदद से मैं अपने केक का बेस का लेयर निकालती हूँ, ठीक है। हाफ के जी है तो 2 लेयर निकालती हूँ, 1 kg है तो 3 लेयर निकालती हूँ, थोड़ा मोटा ही लेयर निकालती हूँ मैं। तो आपको केक बेस का लेयर निकालने के लिए आपको इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको एक और चीज की जरूरत पड़े, वो तो उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप बिगनर्स हैं या प्रोफेशनल है, जो कोई भी हो, तो आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए, वो है टर्निंग टेबल, ठीक है। तो गाइज ये है टर्निंग टेबल, इसको कहते हैं टर्निंग टेबल। इसके ऊपर ही आप केक का सारा काम करते हैं, इसके ऊपर ही रख के आप केक का सारा काम करते हैं। केक बेस का लेयर भी कट करते हैं, उसके बाद केक को आइसिंग भी करते हैं, फिर केक का डेकोरेशन भी करते हैं। तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, ओके। जब आपने केक बेक कर लिया, उसके बाद आपने केक की लेयर्स भी कट कर ली, उसके बाद अब आपको केक की आइसिंग करने के लिए क्रीम को विप करना पड़ेगा। तो क्रीम को विप करने के लिए सबसे जरूरी है ये हैंड मिक्सर, ठीक है। आपको एक बाउल भी चाहिए और एक हैंड मिक्सर भी चाहिए। तो ये आप बाउल लेंगे, इसमें क्रीम डालेंगे, देन ये हैंड मिक्सर से आप क्रीम को विप करेंगे, ठीक है। तो क्रीम जब विप हो जाएगी तो वो आपकी केक की आइसिंग के लिए परफेक्ट है। तो हमें हैंड मिक्सर की जरूरत पड़ती है क्रीम को विप करने के लिए। अब आपकी क्रीम भी रेडी हो गई, ठीक है। अब आपको केक की आइसिंग करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा वो देखते हैं। जब आपने अपनी क्रीम को विप कर लिया, अब उसके बाद आता है केक की आइसिंग करने के लिए। तो केक की आइसिंग करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा पाइपिंग बैग। तो आपको पता है पाइपिंग बैग किसको बोलते हैं? ये होता है पाइपिंग बैग, ठीक है। इसमें हम क्रीम भर के आगे से कट करके देन केक की आइसिंग करते हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इससे हमारा केक नीट एंड क्लीन दिखता है और अच्छे से भी फिनिशिंग आती है। तो इसको जरूर से जरूर यूज करें। देन आता है हमारा पैलेट नाइफ। तो पैलेट नाइफ इन्हें बोलते हैं, ये होते हैं पैलेट नाइफ। अगर आप हाफ kg का केक या 1 kg का केक बना रहे हैं तो आपका ये सफिशिएंट है, आप इसमें आराम से अपने केक की आइसिंग कर सकते हैं इन तीनों चीजों से, ठीक है। तो ये होते हैं पैलेट नाइफ। अब आता है आपने पैलेट नाइफ से अपने केक की आइसिंग कर ली, उसके बाद केक को फिनिशिंग देने के लिए इन स्क्रैपर्स की जरूरत पड़ती है, इन स्क्रैपर्स की। तो ये फ्लेक्सिबल स्क्रैपर्स हैं, तो इससे आप अपने केक की आइसिंग को एकदम नीट एंड क्लीन और स्मूथ दिखा सकते हैं। तो इनकी जरूरत पड़ती है, इसको कहते हैं स्क्रैपर्स, फ्लेक्सिबल स्क्रैपर्स। अब आपने जब अपना केक की आइसिंग नीट एंड क्लीन कर ली है, उसके बाद अब आप चाहते हैं कि आप अपने केक को अच्छा खासा डेकोरेशन कर सके अपने केक की, और ताकि आपका केक सुंदर दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। तो उसके लिए हमारे पास है नोजल्स। तो बहुत लोग होते हैं जो पाइपिंग बैग को ही ऐसी कटिंग करते हैं कि उससे ही वो डेकोरेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पाइपिंग बैग में अगर आप वी कट करें तो लीफ नोजल बन जाता है। तो वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो अपने पाइपिंग बैग, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो पाइपिंग बैग से ही ये कर लेते हैं। तो लेकिन मैं तो नोजल यूज करती हूँ, और ज्यादा नहीं, मेरे पास 5 या 6 नोजल, जब मैं स्टार्टिंग में केक सीख रही थी तब मैं 5 या 6 नोजल ही मेरे पास थे, और उन्हीं से मैं केक की आइसिंग वो केक का डेकोरेशन करती थी, केक का डेकोरेशन करती थी। तो ये हैं वो 5 नोजल जो मेरा बहुत साथ दिए हैं मेरे स्टार्टिंग फेजेस में जब मैं केक बनाना सीख रही थी। तो ये है रोज नोजल, इससे मैंने रोज बनाया है। ये है लीफ नोजल, रोज के साइड से मैंने लीफ दिया है। उसके बाद ये होता है 1M नोजल, इसको 1M नोजल बोलते हैं, ये बहुत अच्छा डिजाइन बनाता है। और ये है, इसको तो मैं मोदक नोजल बोलती हूँ, इससे मोदक वगैरह जैसा बनता है डिजाइन, तो मैं इसको मोदक नोजल बोलती हूँ। और ये है 2D नोजल। तो अगर आपके पास ये नोजल है ना, तो आप अपना केक का डेकोरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता, अगर आप बिगनर्स हैं तो इसके अलावा और कोई नोजल आप यूज करें या ना करें, बट इससे केक का डिजाइन बहुत सुंदर आता है। हाँ, अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं केक में, कि आप अभी केक बनाना सीख रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको सेलिंग पर्पज से भी, और मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ केक में, तो आप फिर तब तो बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ेगी आपको। लेकिन बिगनर्स के लिए, स्टार्टिंग केक की प्रैक्टिस करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए आपको ये नोजल्स इनफ है।
तो गाइस, जब आपने केक बेक कर लिया, केक की आइसिंग कर ली और केक को डेकोरेट भी कर दिया, तो ये आपका केक रेडी हो गया है। अगर आप वो केक अपने घर में खाना चाहते हैं तब तो कोई ज़रूरत नहीं है पैकिंग की, लेकिन अगर आप वो किसी को देना चाहते हैं या अपने रिलेटिव्स के यहाँ लेकर जाना चाहते हैं या इधर उधर या अपने पड़ोस वालों को देना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे लेके जाएंगे? तो वो उसके लिए आता है केक पैकिंग बॉक्सेस। वो मिठाई के डब्बे जैसा ही होता है, ये देखिए, ये मिठाई के डब्बे जैसा ही होता है। इसमें आप ले जा सकते हैं अपने केक, ठीक है। और ये हर साइज में आते हैं, जैसे हाफ केजी के लिए अलग आता है, 1 केजी के लिए अलग आता है, 2 केजी के लिए अलग आता है। तो आप अपने साइज के हिसाब से इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।